जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार एसएससी अभ्यर्थियों के लिए कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। तो आप लोग देख रहे होंगे हेडलाइन। सबसे पहले बात करने वाले हैं चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में, इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में, बैंक अकाउंट के बारे में। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, कनीय लेखा लिपिक और अन्य सभी पद के बारे में बात करने वाले हैं। ज्वाइनिंग के बारे में, ज्वाइनिंग कब होगा, ट्रांसफ़र कहाँ होगा, प्रमोशन, म्यूचुअल ट्रांसफ़र, कितना दिन काम करना होगा, आप लोग देख सकते हैं। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में। तो कब और कहाँ से, तो कब बनवाना होगा और कहाँ से। तो सबसे पहले आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए अवधि दी जाएगी। मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है, तो उस समय में आप लोग बनवा सकते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट। और कहाँ से बनवाना होगा तो आप लोग जान सकते हैं। तो ये सभी जानकारी हैं। इससे पहले आप लोग को पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा ज्वाइनिंग से पहले, तो यही खबरें हैं। और इसके अलावा आप लोग जान सकते हैं बैंक अकाउंट की बात करें तो बैंक अकाउंट नेम में अर्थात एसबीआई से ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बैंक अकाउंट बनवाने होंगे। तो पुराने क्या चल सकते हैं स्टूडेंट, तो आप लोग को इसमें चेंज करवाने होंगे। सैलरी अकाउंट आप लोग कहेंगे बैंक में जाकर, तो आप लोग का बन जाएगा। या फिर नया भी बैंक अकाउंट बनवा सकते हैं एसबीआई में जाकर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर। अब आगे बात कर लेते हैं राजस्व कर्मचारी के लिए, इसके अलावा पंचायत सचिव के लिए। तो ज्वाइनिंग की बात करें राजस्व कर्मचारी के लिए, तो क्या अपना जिला मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो राजस्व कर्मचारी में तो अपना जिला मिलने की संभावना कम होती है, लेकिन प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो पंचायत सचिव और कनीय लेखा लिपिक और अन्य पद की बात करें तो इसमें अधिक से अधिक संभावना है कि अपना जिला मिल सकता है, ज्वाइनिंग अपने ज़िला में हो सकता है। ज्वाइनिंग कब होगा, तो ज्वाइनिंग आप लोग उम्मीद रखें कि जुलाई के अंत तक या फिर अगस्त के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में ज्वाइनिंग हो सकता है। इससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, इसके बारे में भी एक अन्य वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। वैसे आप लोग को पता होनी चाहिए, पिछले वीडियो में भी बातें किए हैं कुछ हद तक। अब आगे बात कर लेते हैं। तो मेन है करेक्टर सर्टिफिकेट, एनओसी। इसके अलावा आप लोग डॉक्यूमेंट के बारे में जानते हैं, जो आप लोग फोल्डर रोल नंबर के नाम से दिए थे, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो सभी ले जाने हैं। और इसके अलावा मेडिकल टेस्ट हैं, तो मेडिकल टेस्ट कहाँ करवाने हैं, तो मेडिकल आप लोग को अपने ज़िला का जो है वहाँ से आप लोग मेडिकल बनवा सकते हैं, अपना ज़िला का जो चिकित्सालय है वहाँ से। तो यही खबरें हैं। अब आगे देख लेते हैं। इसमें पंचायत सचिव और कनीय लेखा लिपिक सभी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्रांसफ़र कहाँ होगा, तो बिहार का जॉब है, तो बिहार में ही किसी कोने में ट्रांसफ़र हो सकता है। और पंचायत सचिव और कनीय लेखा लिपिक और अन्य पद के लिए उम्मीद रखें कि अपने ज़िले में यदि जॉब होता है तो अपने ज़िले में ही ट्रांसफ़र होगा या फिर आसपास के ज़िले में भी हो सकता है। अब आगे देख लेते हैं प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन यहाँ पर कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आप लोग उम्मीद रखें कुछ साल इंतज़ार करने होते हैं तो प्रमोशन हो सकते हैं। जैसे कि कुछ पद हैं मिल सकते हैं, लेकिन इसमें कम ही संभावना है प्रमोशन का। अब आगे देख लेते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र जैसे कि परस्पर ट्रांसफ़र, म्यूचुअल ट्रांसफ़र मतलब परस्पर ट्रांसफ़र अर्थात एक दूसरे का जिला यदि है, बातचीत के थ्रू म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बातें हैं, तो ये हो सकता है कुछ समय के बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बातें हो सकती हैं। अब आगे देख लेते हैं कितना दिन काम करना होगा। तो आप लोग को सप्ताह में काम करने होंगे, पूरे दिन काम करने होंगे। हाँ, आप लोग यदि जैसे कि राजस्व कर्मचारी की बात करें तो ये फील्ड वर्क ही है, तो फील्ड वर्क है तो आप लोग जा सकते हैं और हमेशा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ब्लॉक या फिर जो कार्यालय हैं तो वहाँ पर हमेशा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फील्ड वर्क है तो आप लोग समझ गए होंगे, काम तो डेली करने ही होते हैं। और वेतनमान की बात करें तो वेतनमान में आप लोग जान सकते हैं कि
25 से 30,000 वेतनमान हो सकते हैं 1900 ग्रेड पे और 2400 ग्रेड पे। तो 25,000 से 30,000। वर्कलोड की बात करें तो वर्कलोड ज़्यादा नहीं होता है। राजस्व कर्मचारी की बात करें या फिर वर्कलोड तो होते ही हैं, लेकिन अब तो कर्मचारी की संख्या बढ़ चुकी है। कुल पोस्ट की बात करें तो 8400 के करीब पद हैं स्वीकृत पंचायत के अनुसार, और हर एक पंचायत में यदि एक एक कर्मचारी हो जाते हैं तो काम होंगे और वर्कलोड बिल्कुल ही कम होंगे। लेकिन अभी के अनुसार बात करें तो 6000 में से 1900 और भी बहाली होने हैं। 6100 के करीब पद खाली थे और 4400 पदों पर लगभग बहाली होने वाली है। 4353 इतने आसपास राजस्व कर्मचारी के। अब आगे देख लेते हैं पंचायत सचिव में। तो आप लोग को पंचायत सचिव जो है वहाँ पर आप लोग को जाने होंगे और वहाँ से काम करने होंगे। तो यही जानकारी है। लेखा लिपिक में भी आप लोग को ऑफिस में जो भी है, पंचायत सचिव में तो जो ग्राम पंचायत है तो उसमें होता है पंचायत सचिव कार्यालय होता है, तो वहाँ पर जाकर काम करने होते हैं पंचायत सचिव में। तो ये पंचायती विभाग के अंतर्गत जॉब है।